नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सैलरी एरियर की जो सीट होती है, डिफरेंट सीट जो होती है, किसी का एसीपी लगने पर जो वेतन अंतर होता है वो, किसी का प्रमोशन होता है तब, किसी का स्थायीकरण होता है, तो कई बार हमें डिफरेंट सीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वेतन अंतर तालिका की ज़रूरत पड़ती है, यानी जिसे हम सैलरी एरियर कहते हैं। एरियर सीट को एक्सेल में किस प्रकार से आसानी से हम बना सकते हैं, थोड़ी ही देर में हम आपको इसको बनाना सिखाएंगे। कई साथियों की मांग थी कि सर हमें अभी जो है एरियर की सीट बनाना आप सिखाइए। तो एक छोटी सी एक आसान जो सीट होती है वो किस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो इस वीडियो में हम शुरू से लेके अगर आप अंत तक देखेंगे तो एक आसान और सरल सीट आप जो है बनाना सीख जाएंगे। तो देखते रहिए आज का ये वीडियो। चैनल पर सभी नए साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमने एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने ये सीट जो हमारे द्वारा पहले से ही एरियर के रूप में बनाई हुई है उसको दिखाना चाह रहे हैं। इसके अंदर आपका सीरियल नंबर होता है, ऊपर से दिखाऊंगा कार्यालय का नाम, कहाँ से कहाँ तक का आप एरियर बना रहे हैं वो तिथि, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद में कॉलम्स बने हुए हैं, सीरियल नंबर, मंथ, बेसिक, ये ड्यू ड्रॉन है और डिफरेंट सीट है। उसके अंदर बेसिक डीए एचआरए होता है, फिर टोटल होता है। इस प्रकार से हम इसको शुरू से लेके अंत तक आपको आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। इस सीट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको थोड़ा सा, तो एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर जो है इस सीट को मैंने यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ पे ये हीरा लाल जी सर की डिफरेंट सीट है और कई प्रकार के इसमें और भी एक्सेल प्रोग्राम आपके लिए बनाए गए हैं। तो ये यहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी जो सीट है ये, जिसे मैं उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूँ, 7th पे एरियर एक्सेल राजस्थान 2017 से लेके 2021 तक का, इस सीट के अंदर जो है एरियर आपको आपके लिए बनाया गया है। मैं एक छोटी सरल सीट ही आज आपको बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि जो बड़ी जो सीट है या कुछ जो अलग तरीके की जो सीटें होती है कहीं, जिसमें कई प्रकार के अलग फंक्शंस बनाए जाते हैं, उनको मैं नहीं सिखाऊंगा। एक सरल सीट आपको सबसे पहले इस ट्यूटोरियल में बताएंगे, फिर आगे की जो जो वीडियोस होंगे उसमें और भी हम एडवांस फॉर्मूले आपको बनाना इसमें बताएंगे इसमें। लेकिन मैं आज के इस ट्यूटोरियल में आपको एक बहुत ही सिंपल सीट बनाना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम एक्सेल की इस खाली सीट को जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसमें जैसे हम सीट पे जाते हैं तो यहाँ से हमने एस तक के कॉलम्स को लिया हुआ है, तो इसके अंदर भी हम यहाँ से इसको माउस से प्रेस करके जब यहाँ से इस तरह से एस तक लाएंगे, एस तक, और आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है। इस तरह से आप चाहें इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको जो है 11, 12, 13, 14, 15 तक, जहाँ तक आप चाहें इसको सेलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि होम टैब पे जाना है और यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं BLU, इसकी साइड में इस तरह का कुछ बटन नजर आएगा आपको। यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लें। जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे जो हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है इसमें ये बॉर्डर दिखाई आपको देने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये जो बॉर्डर यहाँ पे नजर आ रही है ये प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आती नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू किस तरह से होता है। तो वो ही एरिया जो हमें सेलेक्ट करते हैं उसी की लाइंस जो
होती है बॉर्डर वही दिखाई देती है, बाकी की बॉर्डर ये हमें दिखाई प्रिंट के अंदर नहीं देती है। इसके बाद हम इसको जो है, जैसे हम पहली सीट पे जाते हैं, जैसे इसके अंदर सबसे पहले हमें कार्यालय का नाम डालना है। तो सबसे पहली जो सीट है इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हुए एंड तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीट जो है मर्ज हो जाएगी। इसको आप यहाँ से ले जाएंगे माउस को, तो थोड़ा सा प्रेस करके माउस को थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो ये कॉलम आपका जो है बड़ा हो जाएगा। इसमें आप जैसे यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे आप, कैलिबरी या हिंदी का फ़ॉन्ट अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे मैं हिंदी का फ़ॉन्ट यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ जैसे हम क्रोतुदेव 10 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार से आप जो भी आपका स्कूल है वो टाइप कर पाएंगे। अगर आपको ये हिंदी में नहीं चाहिए, ये केवल इंग्लिश में ही आपको चाहिए, तो आप इसे जो है कैलिबरी फ़ॉन्ट पर ही रखें, ताकि ये इंग्लिश में ही जो है हमारे पास, जैसे हम यहाँ से लिखना चाहेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये हम इस तरह से टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा जो स्कूल का नाम है बहुत छोटा है, जैसे मैं पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा स्कूल लिख देता हूँ पूरा, दिलो दहाती 12, ये हमने लिख दिया। अब देख रहे होंगे आपकी ये छोटा नज़र आ रहा है, तो ये जो ए वाला साइन है इस पे आप क्लिक करते जाइए, प्लस करते जाइए, ये बड़ा होता जाएगा। और ये जो दिए हुए हैं यहाँ से बीच में से आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में सेंटर में आ जाएगा। ऊपर वाले पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। आप इसे सेलेक्ट करके और बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालियन भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इटालियन नहीं करूँगा, बोल्ड हमने कर दिया इसको। इसके बाद हम इसको जो है सेव, यहाँ से सेव कर लेंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ तक की जो सीट है हमारी वो सेव हो चुकी है। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरी लाइन में हम कर्मचारी का नाम लिखना चाहते हैं, तो इसे भी जो है हम पूरी सेलेक्ट करते हुए मर्ज कर देंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉई, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटर में मिलेगा आपको। यहाँ से इस पे क्लिक करते हुए आप यहाँ से इसको यहाँ कॉर्नर पे ले जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है डेजिग्नेशन, इसके भी हम इस दूसरी वाली सीट को भी आप जो है मर्ज कर सकते हैं, नीचे डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी लाइन में डेजिग्नेशन आए तो आप वापस से इस पे क्लिक कीजिए, ये वापस अनमर्ज हो जाएगी सीट, और यहाँ से आधी सेल पे आप जो है इसको मर्ज कर दीजिए और इसको कॉर्नर में ले जाइए यहाँ से, और आधी जो सीट बचती है यहाँ पे इसको मर्ज कीजिए और यहाँ आप चाहें तो डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, और डेजिग्नेशन लिखने के बाद इसे भी आप जो है यहाँ से कॉर्नर में ला सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से सीट को बनाना चाहें उस प्रकार से ये सीट बन जाती है। जो भी लोग एक्सेल में काम करते हैं वो इतना तो जानते ही हैं कि ये हम टाइप जो है इसको कर सकते हैं। इसके बाद में हमें सीरियल नंबर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम इस वाली सीट को जो है सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा मैं, जैसे ये वाली सीट है, इसके अंदर दो रो है वो मर्ज हो रही है, तो इसे भी हम इसी प्रकार से मर्ज करेंगे। तो दो लाइन को हम मर्ज करेंगे सबसे सीरियल नंबर और मंथ वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हमने इस दो लाइन को जो है मर्ज कर दिया, फिर इसको मर्ज कर दिया, तो यहाँ तो हम लिख देंगे सीरियल नंबर, दूसरे में लिख देंगे हम मंथ, और यहाँ पर जब हम इसमें देखेंगे तो ड्यू, ड्रॉन और डिफरेंट बनाना है। ड्यू के अंदर भी 4 कॉलम बनाने हैं, ड्रॉन के अंदर भी 4 कॉलम बनाने हैं, और डिफरेंट के अंदर भी हमें 4 कॉलम बनाने हैं।
तो इसी प्रकार से हम 4 जो कॉलम सेल है उसको मर्ज कर देंगे। फिर आगे भी 4 को मर्ज कर देंगे, यहाँ से ऐसे मर्ज करते हुए चले जाएंगे और यहाँ से इन 4 को भी जो है मर्ज कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं व्यू, अगले वाले में लिख सकते हैं ड्रॉन और अगले वाले में लिख सकते हैं डिफरेंट। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। आप चाहें तो इन्हें सिलेक्ट करते हुए और थोड़ा सा इन्हें बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से ड्यूट्रॉन डिफरेंट आपके पास ये बड़ा हो जाएगा। इसको भी हम दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इन्हें सेंटर में कर लेंगे। इस प्रकार से आप जो है इसको यहाँ पर कर लेंगे। नीचे ड्यूट्रॉन में यहाँ सबसे पहले बेसिक हम लिखेंगे DA, फिर HRA और फिर टोटल। इसी प्रकार से आप समय बचाने के लिए इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर अगेन यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये जल्दी आपका काम जो है हो जाएगा। इन्हें भी आप सेंटर में ला सकते हैं। मैं यहाँ से आप इन्हें भी सेंटर में ले लें तो इस तरह से आप चाहे तो इन्हें बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहे तो इन्हें जो है अलग कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से जैसे आप जैसे भी कलर दोगे वो कलर यहाँ से इसका फील होता चला जाएगा। जैसे हमने इसको कलर दे दिया, आप चाहे तो कलर हटा भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो NPS का है। NPS हाईटेक्स और टोटल डिडक्शन। NPS यहाँ से जब हम इसमें मान लीजिए कि हमने इसमें NPS लिखा, ये जो नीचे वाली सेल है ये फ्री रहेगी, इसलिए हम इसको मर्ज करते हैं। ये मर्ज कर दिया, इसको सेंटर में ले गए हम। इसी प्रकार से इसको भी मर्ज कर दिया और इसमें लिखेंगे आई टैक्स, इनकम टैक्स। दोनों ही सेल को सिलेक्ट करते हुए इन्हें सेंटर में ले लेंगे और चाहे तो आप इसे भी बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में इस सेल को भी मर्ज करेंगे और इसमें लिखेंगे टोटल डिडक्शंस। अब एक प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ टोटल डिडक्शन से लिखा, लिखने के बाद भी ये गायब हो गया, यहाँ पे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं यहाँ से ड्रैग करके, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ अलाइनमेंट पे क्लिक और रैप टेक्स्ट करके ओके कर देंगे। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ओके करेंगे तो ओके करने के बाद ये जो है ऊपर नीचे सेल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कट रहा है तो आप इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए, आ जाएगा। और इसे भी आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए टोटल डिडक्शंस में NS नीचे आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा और इधर कीजिए और इसको सेंटर में कीजिए तो ये आपके पास बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद का जो कॉलम है नेट अमाउंट और टीवी नंबर डेट का, ये इसको भी मर्ज करेंगे हम। मर्ज करते हुए इसमें यहाँ लिखेंगे नेट अमाउंट और यहाँ पर लिखेंगे टीवी नंबर एंड डेट। इस तरह से अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते इसको हम इसको जो है ओके कर देंगे। ये भी जो है इस तरह से सेट हो जाएगा। इसको भी आप बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा जो है सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे जो है क्या करेंगे, यहाँ से इस सेल को थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और चौड़ा करेंगे तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा। और इसको भी थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए। अब इन दोनों को भी हम सेलेक्ट करते हुए क्या करेंगे, सेंटर में ले जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके सामने एक सीट तैयार हो गई है। सीट तैयार होने के बाद आप चाहें तो यहाँ से आप जो है इसको सीरियल दे सकते हैं। सीरियल नंबर को पूरी लाइन को सिलेक्ट करते हुए इसको भी आप जो है सेंटर में कर दें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 3 जैसे हमारे पास 100 रोज है तो 100 रोज में एक गिनती तो पूरी हम लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ से इसको ये जो यहाँ से ये जो
प्लस वाला जिससे चिन्ह आएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल और अल्ट का बटन दबाएंगे हमारे कीबोर्ड में और उसको थोड़ा सा नीचे करते हुए ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल ये सीरियल एक बिल्कुल सही आपके सामने बन जाएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए मुझे जुलाई से एरियर बनाना है, तो आप यहाँ जुलाई टाइप करेंगे, जुलाई 2020 मान लीजिए 2020 लिख दिया हमने, तो यहाँ इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर में कर देंगे और इसमें आपको केवल माउस से ही इसको नीचे तक ले आना है, तो आपके जो महीने हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे बेसिक DA/HRA की गणना करनी है। थोड़ा सा मुझे ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक लाइन यहाँ नज़र आ रही है, खड़ी लाइन एक यहाँ आ रही है, तो ये बता रही है हमें कि इस पेज को जो है, इस सीट को 1, 2, 3 भागों में बांट दिया गया है एक्सेल के द्वारा। तो ये हम जब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू जो है इस तरह का नजर आएगा, यानी कि हमें ये एक बेकार सा प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है, तो हम सीट को इस तरह से प्रिंट थोड़ी करेंगे। इसके लिए आपके पास समाधान है कि आप यहाँ पेज सेटअप पे जाइए, पेज सेटअप पे जाने के बाद इसको लैंडस्केप कर दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी तरह से ये सीट बनानी, तो ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे सीट चौड़ी हो जाएगी लेकिन फिर भी 2 पेज में आ रही है। इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे या तो कॉलम को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो, जैसे सीरियल नंबर का स्पेस है मेरे पास, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, लेकिन और स्पेस हमारे पास नहीं बचेंगे, बाद में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप एक ही बार में इसको सारी को पूरे एक पेज में ला सकते हैं। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ब्रेक प्रीव्यू नजर आएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये जो लाइन है इसको खींच के यहाँ तक कर दीजिए, तो आपका जो पेज सेटअप है बिल्कुल 100% एक ही छोटी सी ट्रिक से आपका जो है ये पेज सेटअप हो जाएगा। और आप इसका जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने नजर आएगा। प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल पूरी सीट आ जाएगी, आपको दूसरे पेज में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आप यहाँ शो मार्जिन पे क्लिक करते हुए इसके मार्जिन को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा बड़ा लिया, कम कर लिया, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह से आप पेज सेट जो है आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने एक डिज़ाइन को जो है बना लिया है। अब हमारे सामने बात आती है कि हम इसमें जो बेसिक और जो DA/HRA जो डालेंगे उसकी गणना किस तरह से करेंगे, किस फॉर्मूले से करेंगे, ये भी मैं आपको करना सिखा देता हूँ। तो थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं एम्प्लॉय के नाम और डेजिग्नेशन को, थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम जैसे हमने बेसिक डाला 45,600, ये ड्यू था मेरा मान लीजिए, तो इसका DA कैलकुलेट करेंगे, HRA कैलकुलेट करेंगे और ड्रोन हमने लिया कितना है, तो मान लीजिए मैं यहाँ 44,300 डाल देता हूँ उदाहरण के रूप में। अब इसी दोनों ही जो बेसिक आपने डाले, एक तो जो आपने ड्रोन किया और ड्यू है, इसी के आधार पे हम जो है पूरी सीट को जो है तैयार कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम DA/HRA सबकी गणना ऑटोमेटिक करना सीखेंगे। हमने यहाँ पे बेसिक डाल लिया है। अब DA आपको यहाँ पे फॉर्मूले से DA आपको लगाना है। अब जुलाई 2020 में कितने % DA था ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जिस समय का भी आप यहाँ पे मंथ ले रहे हैं वहाँ के DA रेट्स आपको जानने जरूरी हैं। तो इसके लिए आप जब हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ DA रेट्स सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह की एक पोस्ट नज़र आएगी, आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको ये पोस्ट जो है कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो हमारी जो 7th पे कमीशन के तहत जितने भी DA हैं, जिस रेट में भी हैं, वो तालिका आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। इस टेबल के अंदर आप देख पाएंगे। हम जुलाई 2020 से कर रहे हैं, तो जुलाई 2020 में यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो ये DA रेट है यही चलता आ रहा है, यानी कि बढ़ा नहीं है। तो यह 17% के बाद यहाँ से हम बढ़ा नहीं है, तो जुलाई में हम 17% DA से कैलकुलेट करेंगे।
चलते हैं हम सीट पे। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे, 17% डीए के हिसाब से हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो इस तरह से लगाएंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे बराबर राउंड। राउंड इसलिए लगाते हैं कि बिल्कुल दशमलव में यानी कि पॉइंट में आपके पास डीए नहीं होना चाहिए, राउंड फिगर में डीए होना चाहिए। राउंड लगाएंगे, यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यानी कि कोष्टक स्टार्ट करेंगे। तो आप जो डीए हैं वो किस बेसिक पे लगाना चाह रहे हैं, किस बेसिक पे लगाना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें, यानी कि C5 में गुणा का चिन्ह दबाएंगे तो यानी कि जो शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे आप तो स्टार जैसा बनेगा, ये गुणा का चिन्ह होता है हमारी इसमें एक्सेल के हिसाब से। इसके बाद आप कितना गुणा में कितना परसेंट आप डीए लगाना चाहते हैं, तो अभी हमने डीए देखा 17%, तो 17 लिखेंगे आप। 17 के बाद आप बटा लगाएंगे और 100 लगाएंगे क्योंकि आप परसेंटेज में इसको निकाल रहे हैं, और फिर कॉमा लगाएंगे, जीरो इसलिए लगाएंगे कि आपका जो डीए अंत तक का है यानी कि पीछे से, तो जीरो इसलिए लगाया जाता है कि जो अंत तक का जो आपका जो फिगर है वो बिल्कुल वैसा ही आए जैसा है। इसका और आगे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। इसको कोष्टक बंद करके एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर कर देंगे आपके सामने डीए निकल जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि ये 17% के हिसाब से आपका जो डीए है वो 7,752 जो आया है या नहीं आया है। तो आप इसको एक बार जो है आपके कैलकुलेटर में चेक जरूर कर लें। इसी प्रकार से अब हम आ जाते हैं एचआरए के अंदर। एचआरए भी सेम यही प्रोसेस से जो है आपका बनने वाला है, क्योंकि एचआरए में भी हम क्या करेंगे, वापस से वही हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद हम उस सेल में जाएंगे जिसका एचआरए निकालेंगे। इस बेसिक पे एचआरए निकाल रहे हैं, वापस से गुणा का चिन्ह लगाएंगे यानी कि स्टार वाला जो चिन्ह है शिफ्ट 8 के साथ वो दबाएंगे, बटा 100 करेंगे और कोमा जीरो लगा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर मार दबाएंगे। तो ये अगर आपसे थोड़ी सी चूक हुई है कहीं ना कहीं तो उसको भी ये जो है सही कर देगा। इसको एस कर दीजिए। सॉरी, मैंने कहीं गलती कर दी है, तो इसका आप भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह, राउंड, इस पर जाएंगे, गुणा, आपको 8%, तो ये हमने जो है यहाँ पे सेट कर दिया। आप देख रहे हैं ऊपर भी यहाँ फॉर्मूला आ जाता है, ये बराबर राउंड, ये जो सेल है C5 इसको सिलेक्ट किया, गुणा 8% बटा 100,0। इस प्रकार से अब आप आ जाएंगे टोटल वाले फॉर्मूले में। टोटल में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ से तीनों सेल को सिलेक्ट करके यहाँ जाना है, बशर्ते ये खाली रहे। आप इसमें भर देंगे कुछ फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला वाले ऑप्शन में जाना है, ऑटो सम पे क्लिक करना है, ये टोटल आपका ऑटोमेटिक कर देगा। तो इस प्रकार से आपने इस सेल की गणना कर ली। अब आपको समय बचाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डीए का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया वो यहाँ लगा दीजिए, इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। टोटल के अंदर आप वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे, ऑटो सम पे जाएंगे तो ये टोटल कर देगा। से टोटल कर देगा। अब आपको डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब किसका बेसिक बेसिक का चाहिए आपको डिफरेंट, तो ड्यू की ये है, ड्रॉन ये है, तो ड्यू ज़्यादा होगा तो इसको सिलेक्ट कीजिए, माइनस सेलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर दबा दीजिए। इसी प्रकार से आप डीए को भी जो है बराबर का चिन्ह लगाइए, डीए को सिलेक्ट कीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए और इस वाले डीए को सिलेक्ट करके माइनस सॉरी एंटर दबा दीजिए। इसी प्रकार से एचआरए में भी आप बराबर का चिन्ह लगाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए, एचआरए को माइनस का चिन्ह लगाइए और इस वाले एचआरए को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार से ये आपके सामने जो है बेसिक, डीए और एचआरए के डिफरेंट आ जाएंगे। इनको तीनों को सिलेक्ट करते हुए टोटल में आ जाना है, ऑटो सम पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक ये जो है आपका डिफरेंट
आपके सामने आ जाएगा। एनपीएस इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं हम। एनपीएस जो काटेंगे इस कर्मचारी का वो डिफरेंट पे काटेंगे, यानी बेसिक प्लस डीए का तो 10% होता है, वो हमारा एनपीएस होता है। तो उसको किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको चलना है बराबर, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल का आप 10%, यानी कि हम बेसिक और डीए दोनों करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे और डीए वाली सीएल को भी हम क्लिक करके इसके ब्रैकेट को जो क्या करेंगे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे आपको कितना परसेंट एनपीएस काटना है, 8%, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, सॉरी 10%, 10 करेंगे बटा करेंगे 100 करेंगे कोमा 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक बंद ब्रैकेट यहाँ है, एक बंद ब्रैकेट यहाँ है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम जो है डबल ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि बंद जितने ब्रैकेट होंगे उतने ही यहाँ पर खुलने वाले ब्रैकेट भी उतने ही होने चाहिए। एंटर प्रेस कीजिए, सीधी सी बात, इन दोनों का जो टोटल है उसका 10% एनपीएस आपके सामने यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको आईटेक्स की गणना करनी है। आईटेक्स किस पे निकालेंगे हम, ये जो टोटल राशि है इस पे भी आप इनकम टैक्स सीधा लगा सकते हैं और एनपीएस को घटाते हुए भी आप जो है इनकम टैक्स लगाते हैं, निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कर्मचारी का एनपीएस तो कट ही गया, अब जो एनपीएस की राशि है वो तो टोटल में से कट जाती है, तो उसकी जो राशि है नेट सैलरी वो कम होती है और हम टैक्स क्या है इस पे काट लेते हैं। हम चाहें तो इस टोटल राशि में से एनपीएस को घटाते हुए भी टैक्स काट सकते हैं। कैसे काटेंगे मैं बताता हूँ आपको। बराबर का चिन्ह लगाइए, राउंड कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, डबल ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। इसमें तो आपको क्या करना है, किस किस की राशि का आपको टैक्स काटना है, हमें काटना है इस राशि में से चाहे तो इसको जोड़ते हुए भी हम टैक्स काट सकते हैं और चाहे तो हम इसमें से ये राशि घटा के भी हम टैक्स काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल वाले चिन्ह पे क्लिक करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस वाले चिन्ह पे लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम टोटल में से एनपीएस को घटाते हुए जो है टैक्स काटना चाह रहे हैं। ब्रैकेट बंद कीजिए, गुणा का चिन्ह लगाइए और कितना टैक्स आपको काटना है, जैसे 10% तो 10/100 कीजिए और कोमा 0 लगा के ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर दबा दीजिए। तो आपका 1625 में से 152 घटाने के बाद जितनी राशि बचेगी उसका 10% इनकम टैक्स जो है 147 आएगा। आप चाहें तो इसे भी कैलकुलेट करके देख। ये जो राशि है इनकम टैक्स वाली, एनपीएस वाली, सब राउंड फिगर में आएगी। हम राउंड फिगर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दशमलव में ये राशि नहीं आएगी। इसके बाद अब आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो गया हो, आपको सीधा ही मान लो टोटल वाली राशि पे ही इनकम टैक्स काटना है, तो सीधी सी बात है डबल बराबर का चिन्ह लगाइए, राउंड कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, गुणा कितना परसेंट आपको काटना है उसका बटा 100 कोमा 0 और ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर दबा दीजिए। तो 163 रुपये राउंड फिगर के हिसाब से इसका ये इनकम टैक्स हो जाएगा। इस तरह से हम ये यहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब टोटल डिडक्शंस कितने हैं, ये दोनों जो डिडक्शंस हैं, आप चाहें अगर किसी का एसआई है तो यहाँ से सेल बढ़ा करके यहाँ से एसआई भी जो है मैं बढ़ा ही देता हूँ, इसको मर्ज कर देंगे हम और यहाँ से एसआई लिख देंगे। किसी के एसआई की राशि कटती है मान लीजिए, तो वो यहाँ पर हम इसको जो है बढ़ा देंगे। इसके बाद में टोटल डिडक्शंस, जैसे मान लो किसी का 2200 एसआई काटा, अभी जो एरियर चल रहा है उसमें एसआई कटवा रहे हैं फरवरी से ही, सॉरी मार्च से ही। अब टोटल डिडक्शंस क्या है, डिडक्शन तो हमारे पास यही है, एनपीएस, आईटेक्स और एसआई। इन तीनों से को सिलेक्ट करते हुए यहाँ जाना है और वही फॉर्मूले में ऑटो सम पे जाना है, तो ये आपको डिडक्शंस को जो है का योग कर देगा। अब नेट अमाउंट कितना हो गया आपका, जितना टोटल डिडक्शंस है इस टोटल में से ये घटाते हुए
हम यहाँ पर नेट अमाउंट कर देंगे। लेकिन देखिए, हम इसमें से, क्योंकि ये कर्मचारी जो है, जैसे हमने यहाँ पे बेसिक का जो है हम डिफरेंट डाला है, तो टोटल आपके पास राशि है, तो ये शायद तो यहाँ पे आपको गठन ही नहीं है। स्थायीकरण वाले कर्मचारी का जो जिसके HRA DA ड्यू नहीं हुआ है, उसकी SI काटनी जाती है। तो आप यहाँ पे जब आएंगे तो इस तरह की जो ये है आपकी टोटल जो बकाया राशि है वो यहाँ टोटल डिडक्शंस तो यहाँ दे ही देगा 152, और इसको जोड़ेंगे तो 315 आएंगे। इसके बाद नेट अमाउंट में क्या करेंगे आप, टोटल में से ये डिडक्शंस घटा देंगे। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इंटर मार देंगे, तो आपकी नेट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। टोटल टीवी नंबर और डेट के लिए आप आपके GA55 को देख सकते हैं, वहाँ से आप टीवी नंबर और डेट यहाँ पे डाल देंगे। आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करते हुए नीचे तक यहाँ से ड्रैग कर देना, पूरा एरियर आपका जो है बन जाएगा। लेकिन एक समस्या है, समस्या क्या है कि जुलाई से जैसे ही हमने यहाँ से इसको बनाया, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए जनवरी कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। जैसे मैंने यहाँ कर दिया जनवरी 2020, और इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हुए सही करेंगे। तो समस्या क्या है कि यहाँ के बीच जुलाई आ गया, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा गलत कर दिया इसको। यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे, पहले मैं थोड़ा भूल गया था। यहाँ पर जो फॉर्मूला है, पहले इसको मैं जनवरी करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि जनवरी से 2020 और इन मंथ को हमने जो है सही कर लिया। तो यहाँ पर आपको क्या है, जुलाई नजर आएगा। जुलाई में कर्मचारी का इंक्रीमेंट लगता है, तो आप ऑटो इंक्रीमेंट भी तो लगना चाहिए ना, क्योंकि जुलाई से जो हम बना रहे थे उसमें तो जुलाई कहीं आ नहीं रहा था, अब इसमें जुलाई आ गया। तो जुलाई में आपको इंक्रीमेंट किस तरह से लगाना वो मैं आपको बता दूंगा। तो जुलाई की जो अब आपको क्या करना है, ये जो, क्योंकि आप ऑटो एक्सेल सीट बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है, इस पे क्लिक करना है और इंटर मार देना है। एक ही बार करना है आपको, और इसको फिर ट्रैक कर दीजिए, तो आपके वो जो पहले गलती हुई थी वो नहीं होगी। अब आपको जुलाई में थोड़ा सा संशोधन करना है। जुलाई में क्या करना है, एक इंक्रीमेंट लगाना है। तो इंक्रीमेंट किस तरह से लगाएंगे आप, इंक्रीमेंट लगाने की मैं बता देता हूँ आपको। बराबर के चिन्ह लगाइए, आप चाहें तो इसके जस्ट ऊपर वाली सेल को चयन कर सकते हैं। तो आप जैसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो इस सेल को चयन कर लें ऊपर वाली को। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले आप क्या काम करेंगे, क्योंकि ये भी हमें राउंड फिगर में चाहिए। तो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, आप सेल को चयन कर ले, क्योंकि ऊपर जो जून वाला वेतन है उसी पे हम इंक्रीमेंट लगाते हैं शायद, है ना। तो इसी को हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको वापस से गुणा का चिन्ह लगाना है। जो इंक्रीमेंट लगता है वो 3% लगता है हमारे, तो हम इसको 103%, क्योंकि पहले वाला जो वेतन है वो 3% बढ़ जाएगा, तो यानी 100 से कितना हो जाएगा, 103%। इसके और भी फॉर्मूले हैं हालांकि, लेकिन मैं यही करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला 103% हम इसको कर देते हैं। इसके बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद अगर आप इस फॉर्मूले से, जैसे मान लो 103% करके और ब्रैकेट बंद करके आप इसको इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये गलत बताएगा। इसलिए हम इसमें हमेशा कोमा लगा के, जो पहले वाले फॉर्मूले में जीरो लगा रहे थे, जीरो लगाने के बाद भी ये गलत होगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए। तो जीरो लगा के मैं एंटर दबा देता हूँ। तो देखिए आप कितना हुआ जुलाई में, 46,968, यानी कि हमारे पास ये जो है राउंड में तो आ रहा है, यानी कि दशमलव नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे की जो फिगर है वो टेबल के अनुसार हमारे सामने आनी चाहिए। तो हमारे टेबल के अनुसार कब आएगी, पीछे की दो फिगर है उसको भी हम राउंड में लेंगे। फर्स्ट वाली फिगर को राउंड में लेंगे तो ये 970 बना देगा इसको, लेकिन हम क्या करेंगे, दो फिगर को साथ लेके चलेंगे।
तो 2 फिगर को जो पीछे से लेंगे, आगे से नहीं लेंगे, पीछे से 2 फिगर को साथ लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये 2 पीछे की 2 फिगर है वो राउंड फिगर में चली जाएगी। आपको करके दिखाता हूँ। 0 की जगह हम क्या करेंगे, -2, क्योंकि पीछे से ले रहे हैं हम इसलिए माइनस की ओर चलेंगे। तो -2 दबाते हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए आप 47,000 हो गया वो। यानी कि पीछे की जो 2 फिगर है उसने राउंड फिगर में कर दिया उसको। तो इस प्रकार से आप जो है जुलाई में इंक्रीमेंट लगा लेंगे। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो भी जैसे डीए है आपका, यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए खींच के, तो आपका डीए यहाँ से जुलाई से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आप HRA को भी कर सकते हैं, चाहे तो पूरी सेल को भी कर सकते हैं। यहाँ से जब उठा के आप नीचे की ओर लाएंगे इसको, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, एक एक करके भी आपको यहाँ से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये गलती नहीं होगी हमारे इसमें। एक एक क्योंकि हमने कुछ सेल को मर्ज किया हुआ है, तो उस वजह से ये गलत कर सकता है, तो इसलिए आप एक एक करके ही जो इसको नीचे तक ट्रैक कीजिए। आपकी जो राशि है बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही आएगी। इस तरह से इसको ट्रैक कर दीजिए, यहाँ से इसको भी ट्रैक कर दीजिए और इसको भी ट्रैक कर दीजिए, इसको भी ट्रैक कर दीजिए और इसको भी हम ट्रैक कर देते हैं और इसको भी हम ट्रैक कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये सारी सीट बन गई। अभी इसका हमें यहाँ नीचे टोटल लगाना है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हुए इस सीट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले होम टैब में जाके मर्ज करेंगे। मर्ज करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हम सॉरी मर्ज नहीं करेंगे, अनमर्ज करेंगे, क्योंकि सीट तो चाहिए हमें, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ से हम इसको कॉलम वाइज बॉर्डर देंगे। जैसे बॉर्डर दिए हमने यहाँ लिख सकते हैं इसको टोटल, आप चाहें तो ग्रांड टोटल, जो भी आप जिसको ज़्यादा उचित समझें वो यहाँ से लिख सकते हैं। टोटल लगाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से इस पूरी सेट को सिलेक्ट करते हुए नीचे वाले कॉलम में आ जाना है, यानी कि टोटल वाले में। ये खाली रहना चाहिए, कोई डेटा इसके अंदर होना नहीं चाहिए। जैसे ही खाली रहेंगे आप वापस से फॉर्मूला पे जाएंगे, ऑटो सम पे जाइए, तो ये ऑटोमेटिक इसका नीचे का योग कर देगा। अब योग करने के बाद आप इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, जैसे भी आपको मीडियम साइड, जैसे भी आपको सेंटर में कहाँ सेट करना है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इस तरह से ये जो हमारी सीट है वो बनकर तैयार हो गई है। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा महीने महीने भी इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक आसान तरीके से जो है, मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए कितनी शानदार जो सीट है हमारे सामने। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि मैं आपको एक बेसिक सीट बनाना सिखाऊंगा, कोई ज़्यादा फार्मूले वाली या जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगे रहते हैं, जो जिसमें डिजाइनें खूब बनी रहती है, वो मैं आपको इस तरह से सीट बनाना नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि जो पे बिल में आपके सीट लगनी हो उसमें केवल आपका डिफरेंस होना चाहिए, उसमें ज़रूरी नहीं है कि डिजाइन ही लगे या उसमें कलरफुल सीट ही आपके सामने तैयार हो। मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सीट बनाना आपको सिखाया है इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें सोशल मीडिया पे हमारे वीडियो को। और इस सीट को डाउनलोड करने के लिए मैं वापस से इसी सीट को जो है का लिंक आपको जो है इस के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो वहाँ से इसी सीट को डाउनलोड करके आप इसी पे काम करना सीख सकते हैं। और जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा मुझसे प्रश्न करेंगे, उसी हिसाब से मैं आगे के जो एक्सेल्स के प्रोग्राम है उनको सिखाऊंगा। किसी व्यक्ति को अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, किसी को फॉर्मूला से संबंधित अगर कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितने ज़्यादा हो सके हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके कि हम इस तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहें, बनाते रहें। तो अंत में फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो आसानी से पहुंच सकें।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।